नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैं विशाल मेघानी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस प्यारे प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, किसी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है कि वो शौक भी पूरे होंगे और वो इरादे भी पूरे होंगे। डेफिनेटली दोस्तों, आप लोगों के कुछ ना कुछ शौक होंगे कि मुझे लाइफ में आगे जाकर अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, है ना। कुछ सपने आप लोगों के हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली बच्चों, आगे जाके वो जरूर पूरे होंगे। हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी बच्चों। लेकिन मेहनत करना जरूरी है ना। तो किसी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है बच्चों कि वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तू मेहनत तो कर, तेरे रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे। तो डेफिनेटली बच्चों, अगर आप लोगों को अपने रातों के ख्वाबों को सच करना है तो करनी पड़ेगी क्या? मेहनत दोस्तों। हार्डवर्क के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चों, आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं और अब आप लोग पहुंच चुके हैं आपके डिप्लोमा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर, मतलब थर्ड ईयर में दोस्तों, आपका फाइनल ईयर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। वैसे आपको मालूम है, आप अपने डिप्लोमा के बाद आपको अगर एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आपको अगर एक अच्छा प्राइवेट जॉब चाहिए, इन तीनों बातों का जो रास्ता है ना, ये तीनों बातें कौन डिसाइड करेगा? तो आपका थर्ड ईयर डिसाइड करेगा कि थर्ड ईयर जो है आपका डिप्लोमा का बच्चों, ये आपका कैसे जा रहा है। थर्ड ईयर में आपको कितने परसेंटेज मिल रहे हैं बच्चों। क्लियर है क्या? तो थर्ड ईयर के परसेंटेज सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो डेफिनेटली थर्ड ईयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर बच्चों। अब आपने डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में क्या किया, सेकंड ईयर में क्या किया, कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की, कितना टाइम पास किया, इन सब बातों को पीछे छोड़ के आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? थर्ड ईयर के ऊपर। लेकिन हां मेरे प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि बच्चों, आपका जो थर्ड ईयर है ना, इसके अंदर देखो, वैसे तो आपका थर्ड ईयर जून महीने से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग कॉलेज में एंट्री कब लेते हो? तो आप लोग कॉलेज में एंट्री लेते हो अगस्त के मिड में, है ना। मतलब आधा महीना अगस्त का हो जाता है, उसके बाद आप कॉलेज में एंट्री लेते हो। क्योंकि ये जो 2 या ढाई महीने का समय है, इस दौरान आपको करनी है क्या? इंटर्नशिप दोस्तों। 200 मार्क्स जिसको रखे गए हैं। तो बहुत बच्चे इंटर्नशिप को सीरियसली लेते हैं। यहां पे बच्चों, मैं आपको जस्ट एक बात बता दूं शॉर्टकट में, कि जैसे ही आप अगस्त के मिड में कॉलेज में आओगे ना, तो वहां पर तुरंत आप लोगों को जो है वो यूनिट टेस्ट को फेस करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आप लोगों को जो भी आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स है ना, इसकी पढ़ाई आपको खुद से करनी है बच्चों। ये जो इंटर्नशिप का आपका जो पीरियड रहेगा ना, उसी समय में आप लोगों को थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू करनी है। तो अभी से आप लोग अपने थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दो। थर्ड ईयर में आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट आपका है पीईआर, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पावर इंजीनियरिंग। और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बच्चों आप लोगों को, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के हैं ना, उनकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दो। और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? उस सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से जान लेना कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर मुझे कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, उन यूनिट्स के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, साथ साथ कौन से यूनिट को कितने मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ये सारी बातें आपको पहले जाननी चाहिए बच्चों। और आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज हम करने वाले हैं। ये जो पीईआर आपका जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पावर इंजीनियरिंग दोस्तों। और इसका सब्जेक्ट कोड क्या है दोस्तों? तो 315371 दोस्तों। सब्जेक्ट कोड वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी आप लोग उसको एक बार याद रखिए, ठीक है ना। 315371 बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है ना, के स्कीम की हम बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट आई स्कीम में भी था,
वहां पर भी इसका जो नाम है ना वो सेम था, पीईआर, मतलब शॉर्ट फॉर्म सेम था पीईआर, लेकिन इसका नाम अलग था वहां पे, पावर इंजीनियरिंग। पीई का मतलब क्या, पावर इंजीनियरिंग, एंड आर का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेशन बच्चों, रेफ्रिजरेशन। लेकिन अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, सिर्फ नाम क्या रखा है, पावर इंजीनियरिंग। तो आप कहोगे सर क्या रेफ्रिजरेशन हट गया क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा। आप आई स्कीम के सिलेबस को अगर देखते हो ना, तो के स्कीम के सिलेबस में रेफ्रिजरेशन का सिलेबस ज्यादा डाल दिया है, एक्स्ट्रा डाल दिया है बच्चों यहां पे, ठीक है ना। ओके, पहले आई स्कीम में रेफ्रिजरेशन का सिर्फ एक यूनिट था, अब आपको 2 यूनिट है, वो सिलेबस में पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग श्री गणेश करते हैं, शुरू करते हैं क्या, पीईआर के सिलेबस को। देखते हैं पीईआर के अंदर हमें कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। बस सिलेबस शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं बच्चों कि अगर आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ना वो पढ़ना है ना, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारा एप्लीकेशन है बच्चों, विनीत ट्यूटोरियल, होप आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा बच्चों। ये जो हमारा एप्लीकेशन है विनीत ट्यूटोरियल, प्ले स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो सब्जेक्ट है वो आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं या मराठी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है बच्चों। हिंदी में मैंने पढ़ाया है और मराठी में हमारे विनीत सर ने पढ़ाया है बच्चों, तो जो आपको कंफर्टेबल लगेगा वहां से आप पढ़ सकते हो, दोनों आपको अवेलेबल रहेगा। ऑलरेडी बच्चों आपको हमने पूरा सिलेबस कवर करके दिया हुआ है, पूरा का पूरा जो पीईआर का सिलेबस है वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सारा सिलेबस हमने कवर कर दिया है, नोट्स हमने वहां पे डाल दिए हैं बच्चों, पूरा सिलेबस हमने के स्कीम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है। नोट्स अवेलेबल हैं, रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ आपके पास है। बस आपको क्या करना है, आप लोगों को बच्चों कोर्स परचेस करके अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। हाँ, कोर्स परचेस करने से पहले आप जो है वो 3-4 लेक्चर जो है वो फ्री है एज अ डेमो, आप उन्हें देख सकते हैं कि आपको पढ़ाना समझ में आ रहा है क्या, फिर आप परचेस कर सकते हैं बच्चों। आपको हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं क्या, पीईआर का सिलेबस। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ सिलेबस देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस को अच्छे से जानोगे तभी तो आगे पढ़ पाओगे ना। चलिए, तो देखिए बच्चों, अभी एक बात तो आपको पता होगी कि स्कीम में एक रूल आ चुका है कि कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, वहां पे होंगे सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट बच्चों। कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो, वहां पर आपको 5 ही यूनिट मिलेंगे। आज स्कीम में क्या था कि किसी सब्जेक्ट में 5 यूनिट होते थे, किसी में 6 यूनिट भी होते थे, और कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होता था जहां पर 7 यूनिट होते थे। हाँ, मार्क्स 70 ही हैं बच्चों, यहां पे मार्क्स 70। आप दो कर देखो, यूनिट 1 को 16 मार्क्स का वेटेज, 2 को 16, 14, 8, टोटल करोगे तो 70 ही आएगा। तो टोटल मार्क्स का जो वेटेज रखा गया है ना वो 70 ही रखा गया है, लेकिन यहां पर यूनिट को फिक्स कर दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट में रहने वाले हैं कितने, तो 5 यूनिट बच्चों, सिर्फ 5, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं पीईआर की, तो यहां पर पहले यूनिट का नाम क्या है, तो पहले यूनिट का नाम बच्चों यहां पे रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन बच्चों थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ज्यादा नहीं। ज्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप सब्जेक्ट के अंदर आ जाइए, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों, रेफ्रिजरेशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो रेफ्रिजरेशन का मतलब बच्चों क्या है कि ये एक प्रोसेस है ना। हमें कूलिंग चाहिए, बरोबर है कि नहीं। हम घर में एसी लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें रूम को ठंडा करना होता है, हमें कूलिंग चाहिए। हम घर में फ्रिज लगाते हैं दोस्तों, ताकि हमें कूलिंग चाहिए। तो कूलिंग हमें मिलती है एक प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रेफ्रिजरेशन बच्चों। तो कूलिंग प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है, जिसे आगे डिटेल में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस एक शब्द में बहुत सारी चीजें छुपी है, तो यहां पर हमें पढ़ना क्या है, तो बच्चों यहां पर इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि हमारे घर का एसी कैसे काम करता है, हमारे घर का फ्रिज कैसे काम करता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो कौन सी साइकिल के ऊपर काम करता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है, कार्नोट साइकिल क्या होती है, बेल कोलेमन साइकिल क्या होती है। तो ये अलग अलग साइकिल्स के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों,
कुल मिलाकर बहुत ही मजेदार आपका ये यूनिट है बच्चों, क्योंकि आपको जानने के लिए मिलेगा बच्चों कि हमारे घर में जो एसी हम लोग लगाते हैं या हमारे घर में जो फ्रिज यूज होता है ना, वो फ्रिज हमें कैसे कूलिंग प्रोवाइड करता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये कैसे काम करता है। तो बहुत ही मजेदार है बच्चों डेफिनेटली, और मेरा इसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर बच्चों जो मैं आपको पीईआर पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं पीआर आपको पढ़ाऊंगा, तो वो वहां पे आपको मैं हर एक चीज को फील करके पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। न सिर्फ आपको मैं यहां पे टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, उसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, उसका आंसर कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको मैं बताते चलूंगा बच्चों, ताकि ना सिर्फ आपको नॉलेज मिले, साथ साथ आपको पेपर में कॉलेज में अच्छे मार्क्स भी मिले बच्चों। ठीक है, चलिए। तो पहला यूनिट आपका दोस्तों रेफ्रिजरेशन है। इसके अंदर हमें एसी कैसे काम करती है, घर का फ्रिज कैसे काम करता है वगैरह हमें पढ़ना है। इस यूनिट को 70 में से 16 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का आउट ऑफ 70। लेकिन आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होता है वो कुल मिलाकर 102 मार्क्स का होता है एक्स्ट्रा मिलाकर। तो इस यूनिट से मिनिमम 16 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन 16 से ज्यादा ही पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर है क्या? और एक बात दोस्तों, यहां पर आपको इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि पेपर में आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। यहां पर मैं एन लिख देता हूं, एन मतलब न्यूमेरिकल्स यहां पर रहेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए। दूसरा बच्चों, दूसरा यूनिट का नाम क्या है? एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग यूनिट नंबर 2 दोस्तों, उसका नाम क्या है? एयर कंडीशनिंग बच्चों। और इसे भी एंड सेमेस्टर एग्जाम में 16 मार्क का वेटेज दिया गया। कितने मार्क का? 16 मार्क का। अब बच्चों एयर कंडीशनिंग, इस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? तो सर हमारे दिमाग में आता है एसी। एसी आता है हमारे दिमाग में, हाँ या ना दोस्तों? एसी। तो मैं अगर आपको पूछता हूं कि अगर मैं मेरे घर में एसी लगाता हूं तो ये एसी मेरे लिए क्या काम करेगा? आप कहोगे सर क्या काम करेगा, गाने थोड़ी बजाएगा वो, है ना, कि भाई मुन्नी बदनाम हुई या शीला जवान हुई, ऐसे कोई गाने बजाएगा क्या? नहीं। वो हमें प्रोवाइड करेगा क्या? कूलिंग प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, तो हम समझ सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम जब घर में एसी लगाते हैं ना, तो एसी का काम केवल कूलिंग प्रोवाइड करना नहीं होता है बच्चों। एसी के और भी काम होते हैं। वो टेम्परेचर को तो कंट्रोल करता है, मतलब कूलिंग तो प्रोवाइड करता है, साथ साथ वो एयर की वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। जैसे घर में अगर हमने पंखा लगाया, फैन, तो क्या फैन हमारी घर की एयर की वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा क्या? नहीं, वो तो तेज हवा फेंक के मारेगा। हम फैन के नीचे अगर बैठते हैं और कोई पेपर वर्क करते हैं तो पेपर उड़ने लगते हैं, हमें अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन एसी के नीचे ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि एसी एयर की वेलोसिटी को भी कंट्रोल करता है। साथ साथ वो कंट्रोल करता है क्या? एयर की प्योरिटी को बच्चों। जो एसी हमें ठंडी ठंडी हवा देता है ना, तो एसी इंश्योर करता है कि वो हवा प्योर भी होनी चाहिए, शुद्ध भी होनी चाहिए। और साथ साथ वो कंट्रोल करता है क्या? एयर की ह्यूमिडिटी को बच्चों। ह्यूमिडिटी की जो एयर जो दोस्तों है ना वो हमें मिल रही है, उसकी ह्यूमिडिटी ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी हमारी स्किन ड्राई पड़ जाएगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी हमें पसीना आने लगेगा बच्चों। समझ में आया क्या? तो यहां पर हमें इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है कि कैसे एसी काम करता है, मतलब कैसे एसी जो है ना एयर की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कैसे एसी एयर की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी का क्या महत्व है बच्चों हमारी लाइफ में, साइकोमेट्री चार्ट क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है बच्चों। निश्चिंत रहिए, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को बच्चों, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है ये लोगों। ठीक है, चलिए। तो ये हो गए पहले 2 यूनिट आप लोगों के एसी के ऊपर या कूलिंग के ऊपर बच्चों, रेफ्रिजरेशन के ऊपर। दोनों ही यूनिट को 16-16 मार्क का वेटेज यहां पर रखा गया है। ठीक है, तीसरा जो यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अलग दुनिया में एंटर कर रहे हैं बच्चों। यहां से अब हम एंटर कर रहे हैं बच्चों हमारी बाइक की दुनिया में, गाड़ियों की दुनिया में, 2 व्हीलर की दुनिया में, 4 व्हीलर की दुनिया में बच्चों, मतलब आईसी इंजन की दुनिया में बच्चों। आईसी इंजन मतलब क्या? मैंने देखी इंजन, ऐसा क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आई मतलब इंटरनल, सी मतलब कंबशन, मतलब एक ऐसी इंजन बच्चों जिसमें कंबशन जो है, कंबशन मतलब क्या? फ्यूल का जलना। अरे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, हाँ या ना? तो जहां पर फ्यूल दोस्तों गाड़ी के अंदर ही जलाया जाता है, इंजन के अंदर मतलब, तो उसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, है ना? जैसे बच्चों एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स में जो इंजन होता है ना,
उसमें फ्यूल को इंजन के अंदर नहीं जलाया जाता है, उसमें फ्यूल को इंजन के बाहर जलाया जाता है। यहां फिर सिंपल सी भाषा में बताऊं, जो पावर प्लांट होते हैं, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट दोस्तों, वहां पर दोस्तों इंजन होती है क्या, टरबाइन, लेकिन वहां पर जो फ्यूल होता है कोयला, कोयले को कहां जलाते हैं, तो कोयले को बॉयलर के अंदर जलाते हैं। तो स्टीम टरबाइन पावर प्लांट क्या है, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है दोस्तों। लेकिन वहीं पर आईसी इंजन क्या है, ये एक इंटरनल कंबशन इंजन है। अरे मैं आपको क्या बता रहा हूं यार, ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, हाँ या ना, यूनिट नंबर 5 आपका था कि नहीं दोस्तों वहां पे, तो वही यहां पे कंटिन्यू किया गया है, आईसी इंजन। तो यहां पर बच्चों हमें आईसी इंजन के ऊपर अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करनी है बच्चों, अलग अलग टेस्ट, ठीक है ना, ओके। और उन टेस्ट के थ्रू हमें उसके अलग अलग पैरामीटर पता करने हैं कि जो इंजन है उसे कितना हीट हमने सप्लाई किया, उसमें से कितना हीट पावर में कन्वर्ट हो गया, कितना हीट आपका धुआं जो गरम गरम निकलता है वो लेके चला गया, कितना हीट दोस्तों जो इंजन में कूलिंग ऑयल प्रोवाइड किया था या कूलिंग वाटर वो लेके चला गया। तो वो समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे आईसी इंजन के ऊपर हमें अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करनी है, जिसमें से अलग अलग पैरामीटर्स हमें पता करने हैं बच्चों। यहाँ पे क्लियर है क्या, हाँ है ना दोस्तों। और साथ साथ आईसी इंजन से होने वाले जो पोल्यूशन है बच्चों, उसके बारे में पढ़ना है कि आईसी इंजन दोस्तों मतलब पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां या डीजल पे चलने वाली गाड़ियां दोस्तों, उसमें से जो धुआं निकलता है, उन धुओं में कौन कौन से हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, और उसे कैसे हम कम कर सकते हैं बच्चों, उसके बारे में पढ़ना है। पोल्यूशन कंट्रोल, जो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है बच्चों। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, हाँ यूनिट नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स नहीं है बच्चों, तो नो न्यूमेरिकल्स, लेकिन हाँ दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट। यहां पर न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहां से कम आपको 10 मार्क के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस यूनिट में से, 10 मार्क्स, ठीक है ना, यूनिट नंबर 3 में से। यूनिट भले ही 16 मार्क का है बच्चों, लेकिन यहां से कम 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में हर साल आते हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 3, ठीक है। चलिए यूनिट 4 की बात करें तो यह है आपका एयर कंप्रेसर, कंप्रेसर बच्चों। तो हम अगर बात करते हैं बच्चों हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हम आज घर में एसी अगर लगाते हैं, है ना, तो एसी खरीद के लाना और घर में लगाना ये इतना भी महंगा नहीं है बच्चों कि एक आम आदमी एसी को अफोर्ड न कर सके। 30 से 35 हजार की एसी आ जाती है, हम अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों एसी को बहुत सारे लोग लगाने से अवॉइड करते हैं। आज क्यों अवॉइड करते हैं बच्चों, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है, तो वो है आपका बिल। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो बहुत ज्यादा आता है। अगर एक घर है दोस्तों जहां पर एसी नहीं लगी है और गर्मियों में अगर उसका बिल दोस्तों लगभग 2000 तक आता है, और अगर उसी घर में अगर हम एसी बिठा देंगे ना, तो उसी गर्मियों के 2 महीने में उस घर का जो बिल है ना, वो 6 से 7 हजार आने लग जाएगा। तो देखो बिल 3 गुना बढ़ जाता है एसी लगाने से, बिल बहुत ज्यादा आता है। और एसी का बिल क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि एसी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। और एसी के अंदर वो कौन सा पार्ट है दोस्तों जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो वो है मेरे प्यारे बच्चों कंप्रेसर। दिस कंप्रेसर, ये कंप्रेसर सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है बच्चों। तो कंप्रेसर के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है बच्चों कि कंप्रेसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बच्चों, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। और हमें यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है बच्चों कि किस तरह से हम कंप्रेसर के जो पावर कंज्यूम करता है ना कंप्रेसर, उसे किस तरह से घटा सकते हैं। मल्टी स्टेजिंग ऑफ कंप्रेसर क्या होता है, 2 कंप्रेसर साथ में जोड़ दिए, 3 कंप्रेसर साथ में जोड़ दिए, 4 कंप्रेसर साथ में जोड़ दिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसे मल्टी स्टेजिंग कहते हैं। मल्टी स्टेजिंग करने से कंप्रेसर का जो पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। और यहां पर भी दोस्तों न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी मिनिमम एक न्यूमेरिकल, मिनिमम एक 100% आएगा, 2 भी आ सकते हैं बच्चों, कभी कभार 2 भी आ जाते हैं बच्चों। तो दिस यहां पर भी न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसे 14 मार्क्स का वेटेज दिया गया है बच्चों। और अंत में हमारा छोटा सा टिल्लू सा यूनिट है बच्चों, जिसे 8 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अब बच्चों यहां पर हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी इफिशियंसी इन एयर कंप्रेसर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखो कंप्रेसर ये जो डिवाइस है ये बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो कैसे हम उसकी एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, वो न्यूमेरिकल तरीके से यहां पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल तरीके से यहां पढ़ेंगे।
रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करता है, उसकी इफिशियंसी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके पावर कंजम्पशन को घटा सकते हैं, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा यूनिट है बच्चों, ये 8 मार्क का वेटेज यूनिट, छोटा है ना, टॉपिक्स कम है इसलिए वेटेज भी कम रखा गया है बच्चों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये था आपका पावर इंजीनियरिंग का सिलेबस। मेरे साथ पावर इंजीनियरिंग की जर्नी में जरूर जुड़िए बच्चों, बहुत मजा आएगा। हम इस सब्जेक्ट को फील करके पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और अंत में फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आता है, उसके अंदर आपको अगर पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके अंदर आंसर में आपको क्या क्या लिखना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे बच्चों, नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, सिर्फ कोर्स परचेस करिए और हमारे ऊपर छोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और जल्द से जल्द पढ़ाई को शुरू करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।